नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष कुमार। एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि क्या एमएलटी वाले अर्थात मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है या मास्टर किया है, क्या वो एम्स जैसे संस्थानों में, जो कि भारत सरकार के अधीन आता है और पूरे भारतवर्ष में क्या विश्व में जो है एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और विश्व में इसका नाम भी है, तो क्या ऐसे संस्थानों में एमएलटी वाले ऑफिसर बन सकते हैं क्या? अभी तक आप लोगों ने यही जाना होगा कि डिप्लोमा कर लिया या डिग्री इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर लिया या मास्टर डिग्री इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर लिया, तो क्या हमेशा जो है या तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पहले मेडिकल लैब टेक्नीशियन कहलाते थे, लैब टेक्नीशियन कहलाते थे, या ज़्यादा हुआ तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। तो क्या वो ऐसी क्वालिफिकेशन रखने वाले लोग ऑफिसर बन सकते हैं? इस विषय पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी हम देना चाहते हैं। इसलिए भी देना चाहते हैं ताकि जो है आप उसके अनुरूप जो है अपना प्रिपरेशन कर सके। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस प्रोफेशन में करियर नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि विगत 2-3 सालों में लगातार वैकेंसी आ रही है। एम्स सीआरई के माध्यम से आ रही है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के माध्यम से, और जितने भी एम्स हैं या जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहां पर डिप्लोमा डिग्री मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी किए हुए विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी लगातार आती जा रही है। और जो नए संस्थान बने हैं उसमें जरूर नई नई वैकेंसीज आ रही हैं और अलग अलग नॉमेनक्लेचर के हिसाब से आ रही है। तो जैसे कि थंबनेल में हमने कहा है, और इस इंफॉर्मेशन को पुख्ता करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाएंगे, कागज भी दिखाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ बीएससी एमएलटी करके ग्रेजुएशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी विथ कुछ एक्सपीरियंस के बाद जो है आप ऑफिसर बन सकते हैं। वो भी ऑफिसर जो कि टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट होगी, और उस पर लगातार नियुक्तियां हुई भी हैं। बहुत सारे साथी हैं जो कि जिनका चयन 2024 में या 25 में एम्स में हुआ है। तो इस बात का संशय हमेशा रहता है कि क्या बैचलर डिग्री मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वाले लोग जो है सिर्फ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से या लैब टेक्नीशियन ही तक ही सीमित रहते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट का क्रिएशन हुआ है एम्स जैसे संस्थानों में, और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। अब यही प्रक्रिया या इस तरीके का जो पद है ये राज्य सरकारों तक पहुंचाया जाएगा, उन तक भी बात पहुंचेगी। इस संबंध में भी जो है और भी इंफॉर्मेशन हम आपको पहुंचाते रहेंगे। तो जो जैसे कि अब हमने बताया कि जी हाँ, बिल्कुल बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी ऑफिसर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, इसको हम विस्तार से इसी वीडियो में डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर आपको बताते हैं। और अभी भी कुछ ऐसे संस्थान हैं जो एम्स के जो अभी खुल भी रहे हैं या खुल चुके हैं, उनमें भी टेक्निकल ऑफिसर लैब की वैकेंसी आने वाली है। तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपको जानकारी रहेगी, आप अवेयर रहेंगे, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर पाएंगे। और तैयारी के साथ साथ में जो है आप इस प्रकार की वैकेंसी को भी सर्च कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, वो विज्ञापन देखते हैं जिसमें ये टेक्निकल ऑफिसर या बैचलर डिग्री वाले जो एमएलटी के विद्यार्थी हैं वो किस तरीके से इस पद पर अपना जो है वो चयन करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। साथ ही एक बात और भी है कि और भी वैकेंसीज जो आएंगी उसके बारे में मैं आपको बताते रहेंगे। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो है जिन्होंने बैचलर डिग्री मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी किया हुआ है वो एम्स में ऑफिसर बन सकते हैं। तो उस संबंध में ये एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाता हूँ, वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 541, जो कि डिप्लॉयमेंट इन द ऑफिस ऑफ एम्स जम्मू के लिए है। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत जूनियर टेक्नीशियन ऑडियोमेट्री ENT
जूनियर टेक्नीशियन, टेक्निकल ऑफिसर डेंटल, ठीक है। इसी प्रकार से और भी पद हैं, जूनियर टेक्नीशियन रेस्पिरेटरी, जूनियर टेक्नीशियन प्लास्टर, जूनियर टेक्नीशियन या टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी रिफ्रेक्शनिस्ट का पोस्ट, ठीक है। इसी प्रकार से जो है जूनियर टेक्नीशियन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का 2 पोस्ट है, जिसमें बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विद 3 years एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड। तो यहाँ पे BVOC MLT के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा विद 5 year एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। हम नीचे जा रहे हैं जिसमें आपको दिखाएंगे। साथ ही जूनियर टेक्नीशियन एंडोस्कोपी का भी 3 पद है, एंडोस्कोपी, जिसमें BSc MLT मांगा गया है, 1 year एक्सपीरियंस मांगा गया अगर ब्रोनोस्कोपी का है। लेकिन अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई करें और ट्राई करें। आगे इस प्रकार से असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ डाइटिशियन, सीनियर टेक्नीशियन, फूड मैनेजर, टेक्नीशियन, डाइटिशियन का पोस्ट है। और भी पोस्ट है, चीफ मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का पोस्ट है, फिर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का भी पोस्ट है। इस तरीके से नाना प्रकार के पोस्ट है। आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि आप लोग के पास आपकी जिज्ञासाएं होंगी कि जैसा कि कहा गया कि ऑफिसर वाली बात तो क्या वाकई में बनते हैं। तो हम सीधे नीचे चलते हैं, जिसमें वो लाइन जहां पर ये कहा गया है और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी। साथ में आप जो ये पैक्स फिजियोथेरेपिस्ट, ये अपने जो भी साथी होंगे उनको भी जो है आप बता सकते हैं इस तरीके की वैकेंसी एम्स जम्मू में आई हुई है और किस तरह से आवेदन करना है ये भी है। मेरा उद्देश्य जो है सिर्फ ये था कि आपको बताने का, कि बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, टेक्निकल ऑफिसर आप यहाँ देख पाएंगे, टेक्निकल ऑफिसर ऑब्लिक टेक्निकल सुपरवाइजर, ठीक है। टोटल 10 पोस्ट है, आप देखेंगे 10 पोस्ट है। क्या मांगा है? BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विद 10 year एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है या फिर आपने डिप्लोमा करके 13 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप टेक्निकल ऑफिसर बन सकते हैं इन एम्स जम्मू। इसी प्रकार से और भी अन्य संस्थान हैं। ये तो जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ पोस्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ठीक है। ये पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, आप यहाँ देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, परंतु परमानेंट भी वैकेंसी आती है, रेगुलर वैकेंसी भी आई है और रेगुलर वैकेंसी आ भी रही है और कुछ लोगों का इस पर सिलेक्शन भी हुआ है। और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे भी हम लोग बात करेंगे पॉडकास्ट के माध्यम से। तो ये जो अभी तक ये था कि इस फील्ड के लोग ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, तो बिल्कुल वह ऑफिसर बन सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे आपको क्लैरिटी आ गई होगी और इसी प्रकार से आप भविष्य में भी अपनी तैयारी करेंगे और भी अन्य। तो अब जो अभी और संस्थान, कौन से संस्थान है जहां पर टेक्निकल ऑफिसर बनने की अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।